हेलो, चलो अभी हम देखेंगे डिफेक्ट, सॉलिड के अंदर के डिफेक्ट मतलब क्रिस्टल डिफेक्ट। अभी देखो बेटा, ये क्रिस्टल डिफेक्ट जो होता है ना, इसके मेनली 3 पॉइंट्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 3। क्यों 3 पॉइंट्स में पढ़ने वाले? एक होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट। क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है आपका प्लेन डिफेक्ट। ये तीनों टाइप होते हैं। ये तीनों टाइप्स में से हम एक टाइप देखने वाले हैं जिसका नाम है पॉइंट डिफेक्ट। क्या देखने वाले बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक होता है स्टाइचोमेट्रिक, एक होता है नॉन स्टाइचोमेट्रिक। ठीक है, ध्यान में सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अभी देखो, जो क्रिस्टल के डिफेक्ट होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इसके जो डिफेक्ट होते हैं ये 3 होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट के 2 होते हैं, एक होता है स्टाइचोमेट्रिक, दूसरा होता है नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी ध्यान से सुनना बेटा, स्टाइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट के 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टोटल 4 टाइप्स होते हैं। कौन से 4 टाइप्स होते हैं बेटा? तो एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। एक होता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या होता है बेटा? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर मैं समझा दो बेटा आपको आसान होने के लिए, ये जो डिफेक्ट है ना, 2 डिफेक्ट, ये 2 डिफेक्ट के अंदर हम एटम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा, इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होने वाले। क्या होने वाले बेटा? एटम्स प्रेजेंट होने वाले। ये डिफेक्ट, 2 डिफेक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होने वाले बेटा? एटम्स। ठीक है, और ये 2 नीचे वाले डिफेक्ट है ना बेटा, जिसका नाम है स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकेल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रिंकेल डिफेक्ट, इसके अंदर हम आयंस पार्टिकल का स्टडी करने वाले। किसका स्टडी करने वाले बेटा? आयंस पार्टिकल्स का स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब ये दोनों का कंपैरिजन है, इसका मतलब ये दोनों का कंपैरिजन है। समझ में आया? इतना ही ध्यान में रखना है, जो इनका क्रिस्टल लैटिस साइड रहेगा, इसके अंदर एटम प्रेजेंट होने वाले। क्या प्रेजेंट होने वाले बेटा? एटम प्रेजेंट होने वाले है। ठीक है, ओके। और ये दोनों का जो रहेगा ना बेटा, इसके अंदर आयन बोले तो आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला। आयंस का मतलब क्या होता है बेटा? कीटायंस एंड एनायन। ऐसा लिखा तो भी मतलब इसके अंदर हम कीटायन एंड एनायनिक एलिमेंट्स का स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में हम सिर्फ एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर ये दोनों के बारे में स्टडी करते। सबसे पहले स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर शुरू के 2 डिफेक्ट हम पढ़ने वाले। एक है वैकेंसी डिफेक्ट, एक है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ध्यान से सुनना बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? खाली जगह, है ना? खाली जगह है ना, जहां कुछ भी नहीं है, उसको बोलते हैं वैकेंसी। अभी ध्यान से सुनना बेटा, 1 महीने क्रिस्टल लैटिस निकाला है। देखो बेटा, ध्यान से सुनना, 1 महीने क्या निकाला बेटा? क्रिस्टल लैटिस निकाला है। और ये क्या दिया है आपको पता है? ये मैंने सब ऐसे लाइंस में निकाले एटम्स। क्या निकाले बेटा? एटम को निकाला हुआ है। एक जगह पे एटम प्रेजेंट नहीं है, खाली जगह है। क्या बेटा? खाली जगह है। मतलब क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर कहां भी खाली जगह रहेगी तो इसका मतलब डिफेक्ट कौन सा है बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट। समझ गए? ठीक है, अभी बेटा वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में कुछ नोट्स, राइट डाउन द नोट्स। अगर आपको आता है तो आपको बोलना है, ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड को अगर हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं और पार्टिकल्स इज मिसिंग फ्रॉम इज द रेगुलर क्रिस्टल साइड, तो पार्टिकल अगर उसके रेगुलर क्रिस्टल साइड से क्या हो रहा है बेटा? मिस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मिसिंग हो रहा है ना, मतलब खाली जगह हो रही है, तो उसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट द वैकेंसी। जो पार्टिकल मिसिंग हुआ है उसी वजह से क्या हो रहा है बेटा? उसी वजह से हुआ है वैकेंसी। क्या आया है बेटा? इधर वैकेंसी आया है, खाली जगह आया है। समझ में आया? ठीक है, खाली जगह हुआ है ना? खाली जगह दिख रही है आपको? मैं डॉट डॉट से दिखाता हूं। चलो मैं डॉट डॉट से दिखाता हूं खाली जगह को। ठीक है, चलो फिर बेटा सेकंड, द वैकेंसी डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप सब्सटेंस इज हीटेड। वैकेंसी डिफेक्ट कब आता है बेटा? जब सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? हिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? हिट करेंगे। जैसे ही हम उसको हिट करेंगे तो क्या आता है बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट आता है। फिर बेटा देखो, the absence of the particle mass of substance decreases। ये पार्टिकल्स एब्सेंस है, मतलब एक पार्टिकल्स कम है, तो आपके क्रिस्टल लैटिस साइड का मास क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा बेटा? मास कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, फिर बेटा द वॉल्यूम ऑफ रिमेन अनचेंज, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा? अनचेंज होगी। वॉल्यूम भी क्या होगी बेटा? अनचेंज होगी। ठीक है, एज ए रिजल्ट डेंसिटीज डिक्रीजेस। अगर वॉल्यूम अनचेंज हो रही है, मास डिक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज
होगी। समझ में आया? क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर दोनों में डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपकी अनचेंज हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो डेंसिटी है ये क्या होने वाला है? डिक्रीज। तो वैकेंसी डिपेक्ट के अंदर जो डेंसिटी होता है और मास होता है ये दोनों भी डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। और आपको इतना चीजें याद रखना है, ठीक है? आपको इतना तो याद रखना है कि जो रेगुलर क्रिस्टलाइट्स होती है इससे कोई एटम अगर मिसिंग है तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट। बहुत आसान टॉपिक है बेटा। चलो फिर बेटा जो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं ये टू तरीके से देखने को मिलते हैं हमें। कितने तरीके से देखने को मिलते हैं? दो तरीके से। अगर इधर ऑब्जर्वेशन किया आपने, ध्यान से सुनना, इधर अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया क्रिस्टलाइटिस में तो देखो रेगुलर अरेंजमेंट तो है ही है पार्टिकल्स की, सब जगह पे है कि नहीं बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट और एक्स्ट्रा एटम्स प्रेजेंट है बेटा। और एक्स्ट्रा एटम्स क्या है बेटा? यहाँ प्रेजेंट है। जो एक्स्ट्रा एटम्स प्रेजेंट है इसके वजह से जो ये क्रिस्टल लैटिस की साइड है इसका मास इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मास इंक्रीज हो रहा है। मास क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि देखो रेगुलर साइड पे तो एटम्स है ही है और एक्स्ट्रा दो एटम्स प्रेजेंट है। कहां बेटा? जहां खाली जगह है। देखो ऐसी खाली जगह होती है ना, इसका ये देखो खाली जगह होती है ना, ये खाली जगह पे अगर एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। जो खाली जगह होती है ना, जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, ध्यान से सुनना सब लोग, जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा आपको, 2 मिनट के लिए ध्यान देना सब लोग। देखो ये जो खाली जगह होती है ना, जहां मैंने व्हाइट व्हाइट डॉट लगाया, ये खाली जगह को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, इसको बोल सकते हैं हम एम्प्टी स्पेस। क्या बोल सकते हैं बेटा? एम्प्टी स्पेस। क्या बोल सकते हैं बेटा? एम्प्टी स्पेस। फिर बेटा ध्यान से सुनना, इसको एम्प्टी स्पेस बोल सकते हैं। फिर इसको एक दूसरा नाम होता है ऑइड। क्या नाम होता है? ऑइड्स। इसको और एक नाम होता है इंटरस्टिशियल साइड। क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल साइट भी बोला जाता है। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है खाली जगह। क्या मतलब होता है? खाली जगह। तो बेटा इस डिपिक्ट के अंदर जो क्रिस्टल लैटिस होता है पूरा, इसकी जो खाली जगह होती है इसके ऊपर भी एटम प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर भी एटम प्रेजेंट होता है। और जब इसके ऊपर एटम प्रेजेंट है इसका मतलब इंटरस्टिशियल साइड पे एटम कैसा प्रेजेंट है बेटा? एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है बेटा? एक्स्ट्रा। अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल रहेगा तो मास क्या होगा? इंक्रीज। मास क्या होगा? इंक्रीज। अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज। डेंसिटी भी क्या होगा बेटा? बोलो, डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज। डेंसिटी भी होगी इंक्रीज। समझ में आया? कुछ दिक्कत है बेटा? तो बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर्स में एक्स्ट्रा पार्टिकल है, इसके वजह से मास इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। जो खाली जगह है रिक्त एटम्स के बीच में उसी को सर ने एम्प्टी स्पेस बोलते हैं सर, कभी कभी ऑइड्स बोलते हैं, कभी कभी इंटरस्टिशियल साइड भी बोलते हैं। तो बेटा जहां खाली जगह पे अगर एटम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है तो वो साइड को हम इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। इसी वजह से हम इस डिफेक्ट को, इस तरीके के डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। और ये सेकंड स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बेटा, ये सेकंड स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो सेकंड स्ट्रक्चर्स में ये दिखाया है मैंने कि ये रेगुलर हमारी लैटिस साइड, मतलब पार्टिकल्स ऐसे रेगुलरली ऐसे अरेंज है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है? पार्टिकल्स मिसिंग है। या पार्टिकल कैसा? यह एटम, सॉरी यह एटम्स कैसा है? एटम या तो पार्टिकल, एटम है तो पार्टिकल, दोनों एक ही है। पार्टिकल बोलो नहीं तो एटम्स बोलो, दोनों में से कौन सा भी यूज करो वर्ड चलेगा। तो रेगुलर साइड से तो मिसिंग है, लेकिन बेचारा कहां जाके बैठा है बेटा? इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठा है। इंटरस्टिशियल साइड बोल सकते हैं इसको। एक खाली जगह वो मैंने बोला है ना, क्या क्या बोल सकते हैं आप? एम्प्टी स्पेस, ऑइड्स, इंटरस्टिशियल साइड। तो बेटा देखो यह तो एम्प्टी जगह से तो निकल गया, मतलब यह वैकेंसी है, मतलब ये वैकेंट हुआ, ऐसा लाइन में वैकेंट हुआ है, लेकिन वो कहां जाके बैठा बेटा? इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठा है। इसी वजह से मतलब पार्टिकल की क्या हुई है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेगुलर साइड से, मतलब रेगुलर साइड से वो डिस्प्लेस हुआ है इंटरस्टिशियल साइड पे। तो ये भी स्ट्रक्चर हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर ही आता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर के अंदर हमारा मास क्या हुआ था? इंक्रीज। डेंसिटी क्या हुई थी? इंक्रीज। दोनों इंक्रीज क्यों हुआ था? क्योंकि एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट थे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, लेकिन यहां एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रेजेंट है क्या? नहीं, सिर्फ इरेगुलर लैटिस साइड से एक पार्टिकल यहां जाके बैठा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है बेटा? मास कांस्टेंट है। इसमें मास कैसा है बेटा? कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट रहेगा तो डेंसिटी भी क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट। तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर दोनों भी कैसे बेटा? कांस्टेंट। तो दो स्ट्रक्चर्स को देख के आपको याद रखना है, अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल रेगुलर लैटिस साइड पे तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल साइड पे भी आता है,
तो बेटा डेंसिटी और मास इंक्रीज होता है। लेकिन रेगुलर लैटिस साइड पे एक एब्सेंट है और इंटरस्टिशियल साइड पे जाके वो बैठा है, मतलब डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल्स रेगुलर लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, तो बेटा इसके अंदर मास कांस्टेंट होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होता है। इसी को आपको कॉम्पिटिटिव के अंदर क्वेश्चंस आता है, जैसे सीटी, जेई, नीट एग्जाम जैसे एग्जाम्स में इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो अभी थ्योरी पढ़ने में हमें आसानी होगी क्योंकि आप स्ट्रक्चर को तो समझ गए हैं, ठीक है। चलो अभी ध्यान से सुनना। सर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो हम समझ गए कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कोई एटम्स वैकेंट जगह पे, खाली जगह पे जाके बैठना, उसको बोलते इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन ये आगे वाला वर्ड क्यों लगाया जिसका नाम सेल्फ है? सर ये क्यों लगाया बेटा? तो बेटा ये खुद से खुद होता है। वैसा वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसी लाने के लिए सब्सटेंस को क्या करना पड़ा था? हमें हिट करना पड़ा, तभी वैकेंसी डिफेक्ट डेवलप हुआ। लेकिन ये डिफेक्ट क्रिस्टल साइड पे खुद दिख जाता है, नेचुरली ऑकर होता है, इसलिए उसके आगे क्या लगाया? सेल्फ, है ना, सेल्फ। तो बेटा ये सेल्फ का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो ये आपका सेल्फ डिफेक्ट है, ये टीचर का डिफेक्ट नहीं है। ऐसा मत बोलो, ठीक है, टीचर का डिफेक्ट है, हमें समझ में नहीं आता। अरे भाई आप समझा के लेते ही नहीं है, कोई भी चीज समझ लेना आप समझ जाएंगे, ठीक है। वैसा सेल्फ खुद पे खुद होता है। चलो अभी इसकी एक डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूं। डिफाइन द सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नहीं आता पेपर्स में, सीधा नोट्स लिखने को आती है। लेकिन देखो बेटा, सम पार्टिकल्स क्रिस्टलाइन एलिमेंटल सॉलिड ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस। आप ऐसा भी लिख सकते हो, सम एटम क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर किंवा इन द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऐसा भी आपने लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दिखा देता हूं। सम पार्टिकल्स आप लिख सकते हो, देखो सम पार्टिकल्स एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख के देता हूं। ये पार्टिकल्स वर्ड मत यूज करो भला, इसको एटम्स वर्ड यूज करो, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो समझ में आएगा। ये पार्टिकल्स का आपको मिसमैच हो रहा है दिमाग के अंदर। चलो सम एटम, सम एटम्स, देखो यहां क्या था? सम पार्टिकल था, मैंने वहां क्या लिखा? सम एटम। सम एटम क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एलिमेंट, एलिमेंट occupied, occupied interstitial, occupied interstitial space, interstitial space, interstitial space in crystal lattice, in crystal lattice, in crystal lattice is known as self interstitial डिफेक्ट बोला जाता है। कुछ नहीं, क्या होता है देखो, देखो ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। इमेजिन करना है बेटा, कैसा दिखा दो आप क्रिस्टल लैटिस? इमेजिन करना है कि ये बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स सर ने बनाया, ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है। इसमें ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट कुछ प्रेजेंट होते हैं। ये खुद की जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बैठते हैं जहाँ एम्प्टी जगह होती है। पार्टिकल्स हमेशा अरेंज कैसे होते हैं बेटा? इन रेगुलर, इन पेरियोडिसिटी। लेकिन आपके इस साइड के अंदर रेगुलर और पेरियोडिसिटी में दिख रहे हैं क्या? नहीं, एक बीच में बैठा हुआ है, समझ में आया? और इधर बीच में खाली जगह दिख रही है बेटा, इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोला जाता है बेटा? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अभी बेटा एक चीज आप ध्यान से देखना, एक चीज आप लोग ध्यान से सुनना, वो चीज आपको बताने जा रहा हूं। वो चीज ऐसी है कि आपके ये दो डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हमेशा एटम्स के बारे में बताते हैं। अभी जो नया दो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक है स्कॉटकी डिफेक्ट और एक है फ्रिंकल डिफेक्ट, ये दोनों कीटायन और एनायन के बारे में बताना चाहते हैं। और ये चारों भी बहुत आईएमपी है, लेकिन वो बचे हुए दो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ डाउट रहेंगे तो हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। चलो मिलते हैं कल के लेक्चर्स में।